ब्रेक के बाद फिर सुनते हैं अनसुनी कहानी, राज कपूर की कहानी। हिंदी सिनेमा जगत किसी ऐसे देश में जहां आजादी के समय साक्षरता की दर सिर्फ 18% थी, शिक्षा एवं प्रदर्शन का साधन बना। अर्थात सिनेमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन था। गांव गांव में एक ट्रक प्रोजेक्टर उस पर लिपटी हुई फिल्म को लेकर घूमा करता था। राज कपूर ने जो दूरदृष्टि स्थापित और पालित की, वो किसी क्षेत्रीयता की परिचायक नहीं थी, वो सर्वमान्य थी और नेहरू के भारत में शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण के परिवेश को दर्शाने वाली थी। उनकी ललक के पीछे नम आंखें लिए नायिकाएं और कभी कभी अंगों से प्रदर्शित हास्य अक्सर गरीबों को दिए गए वचनों का एक सहर्ष छिंदरा व्यंजन था। सुविधाओं से वंचित समाज की मनोभावनाएं छोटे छोटे अभावों से कैसे चूर चूर होती हैं, इस पर राज कपूर की पैनी दृष्टि थी। फिल्म बूट पॉलिश के एक असरदार दृश्य में उनका कैमरा राशन के लिए लगी लोगों की लंबी कतार को फिल्माता नजर आता है। यह दृश्य है देश के उन सुविधा वंचितों का जो आवश्यकता के समय इकट्ठे दिखाई देते हैं। अचानक वर्षा होती है और अभाव से एकत्रित समूह फिर से अलग अलग हो जाता है दो वर्गों में। एक वह जो अपने छाते खोल लेता है और एक वह जो वर्षा से स्वयं को तरबतर कर लेता है। गरीब की अवमानना हमें झेपने को मजबूर करती है, लेकिन चूंकि यह राज कपूर की फिल्म है, यह हमें हंसाती भी है और शीघ्र ही उसमें एक सुंदर गीत भी आ जाता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ आवारा। उनके द्वारा स्वाधीनता के उपरांत व्याप्त एक सामूहिक अपमान के समाधान के लिए जो सुझाव दिए गए, उनका राजनीति से कुछ लेन देन नहीं था, बल्कि एक प्यार था जिससे उनका बहुत कुछ लेना देना था। यह प्रवृत्ति जितना उनके अति राजनीतिकरण सहयोगियों को निराश करने वाली थी, उतना ही वो संसार को भारतीय सिनेमा से परिचित कराने वाली थी। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की विशेष वस्तु एक गांधीवादी नेता, शांतिवादी विनोबा भावे से प्रेरित है, जिन्होंने मध्य भारत के बिहड़ों में व्याप्त डाकुओं से आत्मसमर्पण की अपील की थी और कुछ डाकुओं ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। इस संदेश का फिल्म के निर्माण के समय के साथ गहन प्रासंगिकता का रिश्ता है और इसने सारे जगत में यह साबित कर दिया कि शातिर अपराधी भी अगर उन्हें सहानुभूति पूर्वक और उपयोगी दृष्टि से साथ मनाया जा सके, स्वयं को सुधार सकते हैं। वर्ष 1964 में राज कपूर ने अपनी उत्कृष्ट कृति संगम के लिए यूरोप का दौरा किया। रंगीन फिल्म के निर्माण का यह उनका प्रारंभिक प्रयत्न था, जिसे उन्होंने लंदन, पेरिस, वेनिस और स्विट्जरलैंड जैसी अलग अलग खूबसूरत जगहों पर फिल्माया और उन्होंने यह कार्य ठेठ उत्कृष्टता से किया। फिल्म के निर्माण में उसे पूर्ण रूप से लुभाने वाली दृश्य विलोप कृति बनाया। यहां तक कि पूरे विश्व में फिल्म निर्माताओं को रुडयार्ड किपलिंग का कथन पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम तथा दोनों का कभी भी आपस में मेल नहीं हो सकता को साबित करना दुष्कर कर दिया। भारत में किपलिंग के इस काल्पनिक विचार को एक भव्य परिणाम में राज कपूर ने ही परिणत कर दिखाया। संगम शब्दशः दो वस्तुओं के मिलन की यही उपलब्धता है, जिनमें न केवल पूर्व और पश्चिम को एकाकार करने की कोशिश की गई, अपितु
कला और मनोरंजन को भी एक किया जा सका है। अर्नेस्ट लुबिश, जो कॉमेडी के दक्ष निर्माता थे, ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक असाधारण क्षमतावान नहीं है जब तक वह सच्चा मनोरंजन नहीं दे सकता। राज कपूर की एक रचनात्मक दस्तकार और एक सच्चे एवं ठोस मनोरंजक के रूप में श्रेष्ठता कभी भी संगम के अलावा कहीं और बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित नहीं हुई, जिसे उन्होंने निर्देशित किया और जिसमें उनका एक संपादक के रूप में श्री गणेश हुआ। 1970 में मेरा नाम जोकर में हमने आवारा को एक जोकर मस्खरे के रूप में देखा। वह राज कपूर की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और लंबी फिल्म थी, पूरे 4 घंटे 15 मिनट की। राज कपूर ने इस फिल्म के लिए एक पूरा का पूरा रूसी सर्कस, बोल्शोई नृत्यांगना केसनिया रयामिंकना को फिल्म में काम करने के लिए भारत बुला लिया। फिल्म की संरचना 3 भागों में की गई, जिसमें एक जोकर की अंतिम प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक जोकर के संघर्ष और दुख को हम पूर्व दृश्य में देखते हैं। यह अपने समय की सबसे खर्चीली फिल्म थी और प्रदर्शन के बाद यह गतिमान सिनेमा की सबसे बड़ी असफल फिल्म साबित हुई। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसे समय से पूर्व बना दिया गया था, क्योंकि 10 वर्ष के उपरांत राज कपूर ने उसे फिर से संपादित किया और उसे कुछ छोटा कर वही फ्लॉप फिल्म एक बड़ी सफल फिल्म बना दी। मेरा नाम जोकर की वित्तीय विफलता के बाद राज कपूर ने प्रभावशाली ढंग से फिल्म बॉबी 1973 के साथ कामयाब वापसी की। उन्होंने फिल्म में एक 14 वर्षीय लड़की डिंपल कापड़िया के साथ अपने बेटे ऋषि कपूर का चुनाव किया। यह लड़की अविलंब एक पीढ़ी की सर्वाधिक प्रिय बन गई। राज कपूर ने किशोरों से किशोरों का रोल कराकर भारतीय सिनेमा की दिशा को एक बार फिर परिवर्तित कर दिया। कल, आज और कल 1972 में सही मायनों में एक विशिष्ट फिल्म थी। राज कपूर के सबसे बड़े लड़के रणधीर कपूर की सर्वप्रथम स्टार वाहक फिल्म, जिसमें उन्होंने एक डायरेक्टर के रूप में अपना आगाज किया। साथ ही कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर ने अपने असल जीवन के रिश्ते को पर्दे पर निभाया, क्रमशः एक पिता, पुत्र और पपौत्र के रूप में। इसके अतिरिक्त रणधीर की सचमुच की मंगेतर, जो अब उनकी पत्नी है, बबीता ने पर्दे पर उनकी मंगेतर का रोल ही अदा किया। इस प्रकार का रोल आवंटन, जो कल्पनाशीलता को सच्ची नातेदारियों से जोड़ रहा था कि कोई समानता विश्व भर में कहीं भी सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। सत्यम शिवम सुंदरम 1978, जिसमें इस बार राज कपूर निर्माता और निर्देशक दोनों ही थे। यह एक फिल्म अधिक पेचीदा थी, जिसकी विषय वस्तु दैहिक सुंदरता के अंतर्विरोध में निहित अंदरूनी सुंदरता के विचार पर आधारित थी। इस विषय वस्तु में भी राज कपूर धर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रश्नों को लेकर आ गए। यह फिल्म राज कपूर की उन फिल्मों में से एक थी जो कि दृष्टिगत रूप से अत्यधिक मोहक थी। प्रेम रोग
एक दिल छूने वाली कहानी पर आधारित फिल्म थी, जिसमें एक जवान विधवा अपने जेठ द्वारा अपमानजनक बलात्कार की शिकार हो जाती है। परंपरा और आधुनिकता का एक अलग मिश्रण इस फिल्म में देखा जा सकता है। यह फिल्म विधवा पुनर्विवाह से संबंधित प्रश्न का निर्वहन करती है। कहानी से बिना कोई भी समझौता करते हुए प्रेम रोग में इस बात का महत्व दिखाया गया है कि कैसे प्रासंगिक को पुरातन से हमारी परंपराओं में निहित सकारात्मक तत्वों को हानिप्रद तत्वों से अलग अलग किया जा सकता है। राज कपूर ने जो अंतिम फिल्म पूरी की थी वह थी राम तेरी गंगा मेली। इस फिल्म का विचार कई वर्षों पहले से उनके मस्तिष्क में घूम रहा था। तब से जब उन्होंने एक संत को स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ये कहते सुना था, हे राम, आपकी गंगा कितनी मेली है। गंगा नदी जो हिंदुओं की एक पवित्र नदी है, हिमालय में अपने उद्गम स्थल पर झिल मिलाती पवित्र नदी है, परंतु जैसे ही वह नीचे के मैदानी क्षेत्र में उतरती है प्रदूषित होती चली जाती है। फिल्म की नायिका गंगा भी पहाड़ों में अपने घर में मासूम और खुश है, लेकिन जो अपने खोए हुए प्रेमी की खोज में शहर का रुख करती है उसके साथ धोखा, बलात्कार और शोषण होता है। फिल्म सांकेतिक रूप से आधुनिक भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करती है। यह भी कहा गया कि आवारा फिल्म मौत से तुम की सर्वप्रिय फिल्म थी। यही राज कपूर की विरासत थे। उनके पास न केवल अनोखी हास्य शक्ति थी बल्कि एक ऐतिहासिक योग्यता भी थी, जिसके कारण उनके प्रशंसकों की संख्या समाजवादी और साम्यवादी देशों में जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा थी। उन्होंने सिनेमा से संबंधित परंपराओं को जो उन्हें विरासत में मिली थी का निर्वाह करते हुए उनमें सुधार किए, नए तत्वों को शामिल किया और इस तरह से विशेष रूप से मोहने वाली रोमांटिक और सर्वाधिक लोकप्रिय विरासत का निर्माण किया। वे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक राजदूत थे। इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ की ओर से आपका शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम पसंद किया।